भानगढ़ किला, एक ऐसा नाम जो डर से फुसफुसाया जाता है, रहस्य में डूबा हुआ एक जगह। राजस्थान की सूखी पहाड़ियों में बसा ये सनसेट के सामने एक साफ साए की तरह खड़ा है। लेकिन ये कोई आम खंडहर नहीं है। कहते हैं भानगढ़ कर्स्ड है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये बेचैन आत्माओं का अड्डा है। बहुत से लोग मानते हैं कि कोई भी सोल इसकी दीवारों के भीतर रात नहीं बिता सकता। कहानियों में कहा गया है कि जो लोग डेर करते हैं वो फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाते। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सनसेट के बाद एंट्री फॉरबिडन कर दी है। गेट पर एक साइन खतरे की चेतावनी देता है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या फिर क्या वाकई में कुछ सिनिस्टर इसके भीतर लर्क करता है? भानगढ़ कभी एक थ्राइविंग शहर था। इसे 17वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने बनवाया था। यह किला उनकी शक्ति का प्रमाण था। इसमें ऊंची ऊंची दीवारें, ऑर्नेट महल और बस्टलिंग बाजार थे। इसकी सड़कों पर जिंदगी फ्लो करती थी। लेकिन यह प्रॉस्पेरिटी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। लेजेंड के मुताबिक एक ताकतवर सॉर्सरर था, सिंधु सेवाक। उसे भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया। उसने ब्लैक मैजिक से उसका दिल जीतने की कोशिश की। राजकुमारी को उसका प्लान पता चल गया। उसने उसे मरवा डाला। अपनी मरती हुई सांसों के साथ सिंधु सेवाक ने शहर को कर्ज किया। उसने कहा कि भानगढ़ हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। कहानियां अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि एक आर्मी ने हमला किया था। कुछ लोग इसे नेचुरल डिजास्टर का दोष देते हैं। लेकिन सब इस बात पर अग्री करते हैं, भानगढ़ में ट्रेजेडी आई। शहर को छोड़ दिया गया। ये रूइन हो गया। वो कहते हैं कि सॉर्सरर का कर्स अभी भी है। यहाँ के लोग अजीबोगरीब घटनाओं की बात करते हैं। अनएक्सप्लेन्ड नॉइजेस, रात में शैडोज का घूमना। कुछ लोग एपरिशंस देखने का क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि घोस्टली फिगर्स किले के वीरान हॉल में वॉन्डर करते हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, बच्चों को डराने के लिए टेल्स, या फिर इन लेजेंड्स में कुछ सच्चाई है? स्केप्टिक्स इन कहानियों को डिसमिस करते हैं। वो रैशनल एक्सप्लेनेशंस देते हैं। किले का eerie एटमॉस्फेयर, सिर्फ हाउलिंग विंड, स्ट्रेंज साउंड्स, जानवर शायद खंडहरों में रिफ्यूज ले रहे हैं। उनका कहना है कि गोस्ट्स के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। फिर भी कुछ विजिटर्स का क्लेम है कि उन्होंने अनएक्सप्लेनेबल फिनोमेना एक्सपीरियंस किए हैं। टेम्परेचर में अचानक गिरावट, अनईज की फीलिंग्स, वॉच्ड होने का सेंस। क्या ये सिर्फ दिमाग के ट्रिक्स हो सकते हैं या फिर भानगढ़ में ऐसा कुछ है जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को डिफाई करता है? अपनी सिनिस्टर रेपुटेशन के बावजूद भानगढ़ दूर दूर से विजिटर्स को ड्रॉ करता है। वो एडवेंचर की सीकिंग में आते हैं। वो आंसर्स की सीकिंग में आते हैं। कुछ हिस्ट्री से ड्रॉन होते हैं, दूसरे अननोन के अल्यूर से। ये किला बायगॉन ईरा का टेस्टमेंट है। इसकी क्रम्बलिंग वॉल्स एक ग्लोरियस पास्ट की टेल्स को विस्पर करती है। इंट्रिकेट कार्विंग्स हालांकि समय के साथ फेड हो गई है, फिर भी शहर के फॉर्मर स्प्लेंडर की हिंट देती है। भानगढ़ ह्यूमन एंडेवर्स की इम्पर्मनेंस का रिमाइंडर है। भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री और मिथ आपस में इंटरट्वाइन होते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां फैक्ट और फिक्शन के बीच की रेखा ब्लर हो जाती है। क्या यह वाकई में हॉन्टेड है या फिर यह सजेशन की पावर है जो सदियों पुरानी स्टोरी टेलिंग से फ्यूल्ड है, जो फियर का इल्यूजन क्रिएट करती है? शायद आंसर सुपरनैचुरल के दायरे में नहीं बल्कि ह्यूमन साइकी में है। अननोन के साथ हमारा फैसिनेशन, अनएक्सप्लेनेबल के लिए एक्सप्लेनेशंस ढूंढने की हमारी नीड। भानगढ़ अपनी चिलिंग लेजेंड्स के साथ इन एक्सप्लोरेशंस के लिए फर्टाइल ग्राउंड प्रदान करता है। ट्रूथ जो भी हो, भानगढ़ इंड्यूरिंग एल्यूर का प्लेस बना हुआ है। यह बिलीफ की पावर का एक स्टार्क रिमाइंडर है। एक ऐसी जगह जहां पास्ट प्रेजेंट से कोलाइड करता है, जहां हिस्ट्री, लेजेंड और ह्यूमन इमेजिनेशन कन्वर्ज होते हैं। जैसे ही सूरज हॉराइजन के नीचे डिप करता है, खंडहरों में लॉन्ग शैडोज डालता है, कोई भी ऑ का सेंस फील किए बिना नहीं रह सकता। भानगढ़ अपनी साइलेंट ग्रैंडर में इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करना जारी रखता है। ये स्टोरीज की इंड्यूरिंग पावर और मिस्ट्रीज जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के हार्ट में है, उनका टेस्टमेंट है। भानगढ़ बस क्रम्बलिंग स्टोन्स का कलेक्शन नहीं है, यह एक सिंबल है। स्टोरीज की इंड्यूरिंग पावर और उन मिस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के हार्ट में है। जैसे ही आप किले की दीवारों के भीतर खड़े होते हैं, आप लगभग पास्ट की इकोज सुन सकते हैं। बच्चों की लाफ्टर,
मर्चेंट्स की मर्मर, लवर्स की विस्पर्स। भानगढ़ भले ही रूइंस में हो, लेकिन इसकी लेगेसी जिंदा है।